नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, रीट का रिजल्ट आने के कितने दिन बाद मिलेगी पोस्टिंग? शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान है। इसके संदर्भ में 34,000 पदों पर होगी भर्ती, परमानेंट होंगे संविदा कर्मी और विपक्ष बातें करता रहेगा और हम काम करते रहेंगे। और थर्ड ग्रेड साथियों देखिएगा, राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र कब होंगे? शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी? 1 लाख नई भर्तियों में से शिक्षा विभाग में कितने पदों पर भर्तियाँ की जाएगी? राइट टू एजुकेशन पर बढ़ते विवाद पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाई जा रही है? इसके संदर्भ में इंटरव्यू पर इन्होंने जवाब दिया है और सवाल इस प्रकार से है, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया कब पूरी होगी और 48,000 पदों पर कब तक पोस्टिंग दी जाएगी? तो जवाब में इन्होंने कहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिस दिन हमारे रीट मेंस के परीक्षा परिणाम आ जाएंगे उसके ठीक देखिए यहाँ पे, जिस दिन परीक्षा परिणाम जारी होगा उसके ठीक 45 दिन के अंदर हम 48,000 पदों पर जो नौकरी है उसकी पूरी प्रक्रिया यानी उसकी पदों की देने की 48,000 पदों पर नौकरी देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। और लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा हम जिलेवार प्रक्रिया शुरू कर जल्द से जल्द पोस्टिंग देने की काम शुरू कर देंगे साथियों। और इसी के साथ ही यहाँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर अप्रैल के आखिरी या मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी होता है तो शिक्षा विभाग जून तक भर्ती परीक्षा पास होकर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे सकता है। सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनावी साल में पोस्टिंग नहीं दे सकते, तो यहाँ पे उत्तर है विपक्ष साथियों जवाब दे रखा है, विपक्ष के पास सिर्फ बातें करना का ही काम है। उन्हें पता है कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में 80,000 पदों से ज़्यादा पदों पर अब तक नौकरी दे दी है। 48,000 पदों पर एक जैसे ही रीट का रिजल्ट आएगा तो भर्ती यानी कि इसकी पूरी प्रक्रिया कर दी जाएगी और पदों पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। उन्हें भी पोस्टिंग देंगे। वरिष्ठ अध्यापकों को नौकरी दे रहे हैं, बल्कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान का शिक्षा विभाग 1 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। विपक्ष बातें करता रहेगा और हम काम करते रहेंगे। और यहाँ दे रखा है कि अशोक गहलोत ने बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की थी। इनमें से शिक्षा विभाग में कितने पदों पर भर्तियाँ होगी? तो यहाँ दे रखा है, देखिए जो अपडेट्स है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सभी के लिए कि 48,000 पदों पर रीट मेंस का रिजल्ट आने के बाद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 10,000 के करीब कंप्यूटर निदेशक के पदों पर भर्ती जारी है। और इसके अलावा यहाँ दे रखा है 6,000 सारे शिक्षकों के पदों पर भर्तियाँ होगी। वरिष्ठ अध्यापकों के साथ जो 8,000 पदों पर भर्तियाँ होगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में 10,000 टीचर्स की भर्ती की जाएगी और इसके साथ ही स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी की जाएगी। ऐसे में लगभग राजस्थान शिक्षा विभाग में 1 लाख पदों पर कुल जो भर्ती का काम चल रहा है। और अब आता है यहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए सवाल है, यहाँ पे शिक्षा विभाग में टीचर्स की संविदा भर्ती का विरोध हो रहा है और ये प्रक्रिया कब बंद होगी? तो जवाब में है, राजस्थान में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में जिन पदों पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा रहा है और कुछ वर्षों बाद इन्हें परमानेंट भी कर दिया जाएगा, यानी संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगे। और पहले जैसे ही प्रोबेशन पीरियड होता है वैसे ही संविदा कर्मियों के लिए भी ये नियम बन जाएंगे। ऐसे में यह भी यानी संविदा पर भर्ती होने वाले एक निश्चित अवधि के बाद परमानेंट शिक्षक बन जाएंगे। और आगे दे रखा है अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र का, और उन्होंने जो प्रश्न पूछा है और उसका जवाब है। प्रश्न है, कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफ़र हो सकेंगे क्या? तो जवाब में दिया है, ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाकर राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग को भेज दी है साथियों। और यहाँ दे रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, कार्मिक विभाग ने उस पर क्वेरी की थी और उनका जवाब भी भेज दिया गया है। वैसे भी अभी भी विभागों में ट्रांसफ़र बंद है। ऐसे में कार्मिक विभाग से हमारी पॉलिसी को स्वीकृत करने के बाद जैसे ही ट्रांसफ़र खुलेंगे उसके बाद जैसे हमने देखिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ग्रेड 2 और 1 के ट्रांसफ़र किए थे उसी तर्ज पर ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र भी कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार हमने जो पॉलिसी बनाई है वह बहुत ठोस और अच्छी है। हमारी सरकार संवेदनशील है, इसलिए हम चाहते हैं
साथ दे रखा है। हम चाहते हैं कि जो शिक्षक वर्षों से ट्रांसफ़र का इंतजार करें उन्हें भी राहत दे सके। तो यहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जो ट्रांसफ़र होंगे, और जिस प्रकार से ग्रेड सेकंड और फर्स्ट की जो ट्रांसफ़र हुए हैं ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन के तहत, तो उसी प्रकार से ये भी आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे। और साथियों, और यहाँ दे रखा है कि राइट टू एजुकेशन है आरटी को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है, इसे कैसे रुकेंगे? तो जवाब है, राजस्थान सरकार जल्द ही निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्राधिकरण की प्लानिंग कर रहा है। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई होगी। प्राधिकरण में अभिभावक को भी सुना जाएगा और जो संस्थाएं होगी उन्हें भी सुना जाएगा। इसके बाद जो प्राधिकरण फाइनल फैसला करेगा वह रहेगा, उसे सबको मानना पड़ेगा। ऐसे में हम जल्द से जल्द प्राधिकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह की समस्याओं का निजात हम पा सके। सवाल, एनसीईआरटी ने कोर्स से मुगल शासक इंदिरा गांधी से जुड़े चैप्टर हटाए हैं, क्या ये सही है? तो जवाब दिया है, शिक्षा में राजनीति नहीं करनी चाहिए, इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सिर्फ मुगल और इंदिरा गांधी ही नहीं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने गोली मारी, इस जानकारी को ही कोर्स में से हटा दिया है। इस तरह केंद्र के नेता चश्मा लगाकर गांधी जी का लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के हत्यारे महिमा मंडन करते हैं। ये केंद्र की जो दोगली नीति है उससे केंद्र के संस्थानों को बचने की जरूरत है। आज के दौर में तो सबको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी, लेकिन नई पीढ़ी अगर ये नहीं पढ़ पाई तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी। कोर्स से इस तरह की जानकारी हटाना इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। राजस्थान सरकार इसे पूरी मामले की समीक्षा कर रही है और इस प्रकार से जो काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे निकल के आए हैं।